कहानी घर घर की। सुबह से इंतजार कर रहे हैं लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं मिला। तुम्हारी बहन आई हुई है, उसे और उसके बच्चों को भूख लगी है, लेकिन तुम्हारी पत्नी को कोई परवाह ही नहीं। हम तो वैसे ही उसे बुरे लगते हैं। तुम्हारी बहन का इस घर में आना तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए ये सब नाटक कर रही है। कल रात को भी पता नहीं कैसा खाना बनाया था, उसे सुबह से पेट में दर्द है। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती सुषमा अपनी सासू माँ की बातें सुन रही थी, जो वो अपने बेटे से कह रही थी। थोड़ी देर बाद वही माँ का लाडला और आज्ञाकारी बेटा गुस्से में दनदनाते हुए सुषमा के सामने आकर खड़ा हो गया। हद होती है सुस्ती और आलस्य की। माँ और दीदी कब से प्रतीक्षा कर रही हैं, तुमने अभी तक उन्हें नाश्ता नहीं दिया। सुषमा ने अपनी पति को उत्तर देते हुए कहा, आप देख रहे हैं ना, मैं सुबह से काम में व्यस्त हूँ। बच्चों को भी बड़ी मुश्किल से नाश्ता करवाए। अभी बच्चे स्कूल जाते ही माँ जी और दीदी को नाश्ता करवा देती हूँ। इतना ज़्यादा भी तो समय नहीं हुआ है। सुषमा ने अपनी पति को समझाने की नाकाम कोशिश की। हाँ हाँ, तुम अकेले ही सुबह से काम कर रही हो, हम तो बस हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं ना। बहाने बनाने में तो तुम माहिर हो। मेरे घर वाले तो ऐसे भी तुम्हें एक आंख नहीं भाते। तुम्हारी अपनी होते तो अभी तक नाश्ता करवा चुकी होती। मैं सब समझता हूँ तुम्हारा चालबाजी, कि तुम्हें मेरी बहन का हमारे घर आना पसंद नहीं है, इसलिए तुम ये सब नाटक कर रही हो। माँ के आज्ञाकारी बेटे ने माँ की बात पत्नी के सामने दोहराई। पति की जहरीली बातें सुनकर सुषमा सहनशीलता खत्म हो गई और उसका गुस्सा बच्चों पर निकालने लगी। जल्दी करो, स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। खुद का काम खुद कर लिया करो, अब बड़े हो गए हो तुम। जल्दी बैग लो, बैग पहनो और निकल जाओ, और टिफिन पूरा खाकर नहीं आए तो थप्पड़ खाओगे। बेचारे बच्चे परेशान और आश्चर्यचकित होकर माँ को देखने लगे कि ये माँ को अचानक क्या हो गया। अभी तो हमें प्यार से नाश्ता करवा रही थी और अचानक इतना गुस्सा करने लगी। बच्चे डरे सहमे से अपने बैग उठाकर स्कूल चले गए। पति की माँ, बहन और उसके बच्चों को नाश्ता मिल गया, लेकिन उन बेचारे बच्चों का डरा दिल और दिमाग नॉर्मल होने में बहुत देर लगी। लेकिन क्या उनके पिता को इस बात की परवाह थी कि उन मासूमा के व्यक्तित्व में माँ की जो अनावश्यक डांट के कारण कैसी अशांति पैदा हो गई है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो रोज़ होता ही रहता है और ये हर घर की कहानी है। आज नाश्ते को लेकर बात हुई, कल किसी और बात पर माँ को मन की शांति कहाँ से मिलेगी कि वो अपने बच्चों को देगी? कठिन परिस्थितियों, दूसरों का कट्टु व्यवहार और नकारात्मक विचार माताएं अपना तनाव बच्चे पर निकालती हैं, तो बच्चे के व्यक्तित्व को बहुत प्रभाव करता है। हमारे पूरे समाज को यह समझना होगा कि माताओं को शांति माहौल देना कितना जरूरी है, और यह शांति माहौल उन बच्चों के पिता के अलावा कोई नहीं दे सकता। यदि आप अपनी संतान को एक सामान्य और सुसंस्कृत मानव बनाना चाहते हैं, तो अपनी माताओं को एक शांतिपूर्ण प्रदान करना होगा। नहीं तो हमारे समाज में हर दूसरे घर में अनाव्यवस्थित मानसिक वाली पीढ़ी पल रही है, और परिणाम स्वरूप हमारा समाज नैतिक और मानसिक रोगियों से भरता जा रहा है। प्यारे दोस्तों, इस पर हमें विचार जरूर करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।